हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख छंद लेकर उपस्थित हुई हूँ। उन्हीं छंदों को इस वीडियो में कवर किया गया है जो परीक्षा में सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला छंद है चौपाई छंद। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा। पहले इसकी परिभाषा पे विचार करें। चौपाई सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितने चरण होते हैं? तो इसमें ध्यान दीजिए 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न बनता क्या है? चौपाई छंद किस प्रकार का छंद है? सीधे उत्तर हो जाएगा सम्मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? सम्मात्रिक छंद है। दूसरा बनता है प्रश्न, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राएं बहुत पूछता है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो चौपाई छंद में कितनी मात्राओं की संख्या है? 16 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। अब देखिए एग्जाम में ऑप्शन आ जाता है 16, 18, 20 और 26। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिक इसका है, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। 4 कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और 4 का जब मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो कितनी मात्राएं बन के आएंगी? जी हाँ, 16 मात्राएं। बस इतनी सी ही ट्रिक हमारी है। बस इतनी सी हमारी ट्रिक है। चौपाई चरण में 4 चरण होते हैं। चौपाई अर्थात 4 पाई, और 4 पाई का आप यानी 4 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करना मत भूलें। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है इस छंद में अर्थात चौपाई छंद में जगड़ तगड़ के प्रयोग का निषेध होता है। किसके प्रयोग का निषेध होता है? जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध होता है। एग्जाम्पल पे चलें, कैसे हम उदाहरण को पहचानेंगे? तो पहले तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। किस प्रकार की छंद है? तो प्रत्येक चरण में जब 16 मात्राएं हैं तो ये सममात्रिक, यानी सम का अर्थ होता है सारे में, सम का अर्थ होता है बराबर, यानी सारे चरणों में बराबर मात्राएं हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। अब है निरख सिद्ध साधक शब्द। साधक शब्द एक ही बार रहेगा। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेऊ सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। तो कर निरखी। अब देखिए निरखी कितनी मात्राएं लगेगी? 1। इन तीनों पे निरखी 1। अब आप ये परेशान होंगे कि 1 मात्राएं किस आधार पे लग रही हैं? तो ध्यान दीजिए, जितने भी ह्रस्व स्वर हैं जैसे कि अ, ई, उ और री, इन पे हमेशा कितनी मात्राएं होंगी? 1 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? क्षमा चाहूंगी, कितनी मात्राएं होंगी? 1 मात्राएं होंगी। जबकि अब इसी का दीर्घ रूप आ जाए, जैसे कि अ की जगह पे आ जाए, ई आ जाए, दीर्घ ही, इसे बड़ा ई नहीं कहते हैं, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। उ आ जाए यानी दीर्घ उ आ जाए, ए ओ और साथ में अ आ जाए तो इसकी कितनी मात्राएं हो जाएंगी इन वर्डों का? ध्यान दीजिए, ये 7 वर्ण हैं। इन 7 वर्डों का यदि प्रयोग हो तो हमेशा इसके लिए कौन सी मात्रा रहेगी? एस आकार का सिंबल रहेगा, जिसकी गणना हम 2 से करेंगे। इसकी गणना क्या रहेगा? 2 रहेगा। जबकि 1 खड़ी पाई रहे, उसकी गणना हमेशा 1 खड़ी पाई के लिए हमेशा 1 मात्रा की गणना की जाती है। तो मात्राएं हम सीख लें कैसे लगाया जाता है। निरखी 1, सिद्ध। तो ध्यान दीजिए यहाँ, इसीलिए मैं इस उदाहरण को ली हूँ। सिद्ध शब्द आया है तो यदि 2 वर्डों के मध्य में, यहाँ शब्द है 2 वर्डों के मध्य में, यदि अर्ध वर्ड हो, क्या अर्ध, कौन सा वर्ड? अर्ध वर्ड हो, वह अर्ध वर्ड हमेशा क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 2 ह्रस्व वर्णों के मध्य
यदि एक अर्धवर्ण हो, किसके मध्य? ह्रस्व वर्ण के मध्य। यदि एक अर्धवर्ण हो, अर्धवर्ण अर्थात आधा वर्ण, जैसे दो पे हलंत लगा है तो दो यहाँ आधा वर्ण है। दो वर्णों के मध्य में ह्रस्व, यहाँ दोनों ही ह्रस्व है। सी यानी ह्रस्व ई किसके अंतर्गत आता है? एक मात्रा के अंतर्गत आता है, ह्रस्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कह रहा है कि दो ह्रस्व वर्णों के मध्य में यदि एक अर्ध वर्ण हो तो वहाँ पहले वाले वर्ण क्या हमेशा क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो एक लाइक तो बनती ही है। दूसरा है, यहाँ एक साधक कट होगा क्योंकि साधक शब्द एक ही बार आया है। सा में दीर्घ आ का प्रयोग है, इसलिए इसकी मात्रा यस रहेगा। एस को हम 2 से गणना करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, और क अर्थात यहाँ भी 1 हो जाएगा। एक नु में ह्रस्व है, इसके लिए भी 1, जबकि रा आ की मात्रा है दीर्घ का है, और गे पे भी दीर्घ की मात्रा लगी। अब हम इसका पहली लाइन की गणना कर लें। ध्यान दीजिए, यहाँ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितनी मात्राएं आ गई? आप खुद गणना कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हैं। कितनी मात्राएं हो गई? तो यहाँ 16 मात्राएं हो गई। अब आपको स्पष्ट हो गया? चाहे तो इसका भी आप गणना कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको स्पष्ट कर सकती हूँ। इससे पहले मैं छंद का एक और वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ वर्ण क्या होते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अनुस्वार की गणना, जो अनुस्वार है उसकी गणना, इसे एक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए हमेशा दीर्घ का प्रयोग होता है, अर्थात गुरु का प्रयोग होता है, यानी इसकी गणना 2 में होती है। और चंद्र बिंदी वाले वर्णों की गणना हमेशा 1 के लिए किया जाता है। स्पष्ट हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। इस पद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो रही हैं? आप चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ कौन सा छंद हो जाएगा? चौपाई छंद हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा छंद आपकी स्क्रीन पे दोहा और सोठा को लेकर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसके भी मैं ट्रिक बता दे रही हूँ। परिभाषा पे पहले दिया चला जाए, एग्जाम्पल्स देखा जाए, फिर से हम ट्रिक भी देखेंगे। यह अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। कह रहा है सम चरणों के अंत में, सम का अर्थ होता है समान चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न कहाँ से बनता है? पहले तो सीधे प्रश्न बनता है कि दोहा छंद किस प्रकार का छंद है? दोहा छंद किस प्रकार का छंद है? तो ध्यान दीजिए, अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, यही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती है? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। अब देखिए कैसे, आप दोहा लिख के देखिए। दोहा का उल्टा करिए। दोहा का जब उल्टा आप करेंगे तो कुछ ऐसे शब्द बनेगा ना, दोहा का उल्टा करने पे। तो ध्यान दीजिए, इस पे बहुत मत चलिए। दोहा का जब उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसे ही सिंबल बनेगा, और इसे क्या कहते हैं? 13 कहते हैं। तो बस इतनी सी हमारी ट्रिक है। 13 अर्थात 13, दोहा का उल्टे करने पे 13 लिख के बन के आ रहा है, और यही हमारी ट्रिक है। तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? आप जब भी एग्जाम या पेपर लेके बैठेंगे आप तुरंत ट्रिक याद आ जाएगा। दोहा का उल्टा लिख के देखो तो कितनी मात्राएं हो जाए? 13 बन के कुछ सिंबल आ रहा है। बस इतनी ट्रिक है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएगी? 11 मात्राएं हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करना मत भूलिएगा मेरे बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं।
अंत में गुरु लघु होना चाहिए। तो अब हम देख लें कि ये सारे नियम इस पे लागू होते हैं कि नहीं। हाँ, बहुत आराम से हम चलेंगे ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। कह रहे लसत लसत मंजु मुनि मंडल मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु भरे धरे भगति सचिता नंदु। तो हम अब देख लें, इस पे मात्राएं देख लें, मात्राएं कैसे लग रही हैं। इन तीनों के लिए किसका प्रयोग होगा? हरस्व का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हरस्व के लिए। जबकि अभी मैं बताई हूँ कि अनुस्वार, इसे मौ के ऊपर जो लगा इसे अनुस्वार कहते हैं, और चंद्रबिंदी जो है उसके लिए एक मात्रा और अनुस्वार के लिए हमेशा 2 मात्राएं होंगी। तो कह रहे लसत मंजू पे कितनी मात्राएं लगेगी? यहाँ गुरु का प्रयोग है, यानी 2 मात्रा वाला सिंबल लगेगा। जू पे 1 मात्रा का, मुनि के लिए हरस्व का, और मंडल के लिए हमेशा कौन सी मात्राएं लगेंगी? मंडल यानी चंद्रबिंद, इस पे अनुस्वार है, इसके लिए दीर्घ की मात्रा लगेगा। डली में दीर्घ ई है, यानी बड़ी जिसे कहते हैं आप, इसके लिए भी किसका प्रयोग होगा? गुरु वर्ण का प्रयोग होगा। स्पष्ट हो गया होगा। मध्य, ध्यान दीजिए, अभी इससे पहले भी ये बताया गया है, 2 हरस्व वर्णों के मध्य यदि अर्थ व्यंजन वर्ण आ जाए तो इससे पहले वाला वर्ण हमेशा क्या हो जाएगा? इससे पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। सी में गुरु का प्रयोग होगा, य में हरस्व का प्रयोग होगा, और रघु हरस्व का, चंदु में दीर्घ का, और दु में भी हरस्व का प्रयोग होगा। तो चाहे तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, एक एक चीज़ को, यहाँ एक एक शब्द को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम काउंटिंग करेंगे। लसत 3, मंजू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो रही हैं। यहाँ 24 मात्राएं हो रही हैं। तो ध्यान दीजिए, मंडली इससे पहले 13 होना अनिवार्य है। तो 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो रहा है। और इसके बाद यदि आप गणना करेंगे तो 11 ही मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। तो ये कौन सा छंद है? जी हाँ, ये दोहा छंद है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगले छंद पे हम बढ़ते हैं। बिल्कुल ही आपको परेशान नहीं होना है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ तीसरा छंद आपके सम्मुख है सोठा छंद। पहले हम इसकी परिभाषा पे चलेंगे, फिर इसके उदाहरण पे चलेंगे, फिर ट्रिक भी बताऊंगी। तो कह रहा है यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके प्रथम और तृतीय चरण में ठीक किसके उल्टा होता है? दोहा छंद के उल्टा होता है। जब दोहा के उल्टा होता है तो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी हो जाएगी? 13 मात्राएं होती हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हम पुनः एक बार दोहा छंद पे चलेंगे। दोहा छंद के ठीक अपोजिट या उल्टा हम कर सकते हैं कि सोठा छंद होता है। आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, दोहा छंद के उल्टा ही सोठा छंद होता है। स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोठा छंद के कुछ नियम रूल जो हैं उन्हें भी जान लें। आपकी स्क्रीन पे है उदाहरण। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, ये नहीं होगा। करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो नील पे 9 पे ध्यान दीजिए, 9 पे जो है दीर्घ ही है, गुरु हो जाएगा, हरस्व होगा, पुनः हरस्व होगा, रो शब्द है दीर्घ होगा, रू शब्द है दोनों में ही हरस्व होगा। क्लियर हो गया? ये नहीं होना चाहिए, ये कट कर दे रहे हैं। श्याम ध्यान दीजिए, श्याम शब्द आया है तो इसके पहले यदि अर्ध बढ़े तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। या में दीर्घ है, म में हरस्व है। तब हम इतने की गणना कर लें। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने आ गया? हमारा 11 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पंक्ति पे चलें। तरुण शब्द में तीनों ही वर्ड में ध्यान दीजिए, तीनों ही वर्ड में हरस्व का प्रयोग हुआ है, हरस्व हो जाएगा।
अरुण में भी हरस्व का प्रयोग है। वाह में दीर्घ है, री में हरस्व है, ज में हरस्व है और नयन में भी हरस्व है। अब हम गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं हो गई। जब प्रथम चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं हो जाएं तो वहाँ हमेशा कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद होगा। और दूसरा ट्रिक ये है कि दोहा छंद के उल्टा कौन सा छंद होता है? सोठा छंद होता है। सोठा छंद और दोहा छंद किस प्रकार का छंद है ये भी परीक्षा में पूछा है। जी हाँ, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। स्पष्टीकरण में देख लिया जाए। ये तुलसीदास रामचरित से ये प्रसंग लिया गया था उदाहरण, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं का प्रयोग है? 11, जबकि द्वितीय चतुर्थ में 13। स्पष्ट हो गया कौन सा छंद है? सोठा छंद है। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने विचार और सुझाव लिखना मत भूलिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।